श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन धान्य व सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। बस कमी थी तो एक संतान थी। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार को उपवास रखता था और शिव मंदिर जाकर पूरी आस्था से शिव पार्वती की पूजा अर्चना करता था। उसकी अटूट भक्ति से माँ पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से निवेदन करने लगी, हे स्वामी, आप तो अपने भक्त की पुकार शीघ्र सुन लेते हैं। कृपया साहूकार पर भी दया करें और उसकी मनोकामना पूर्ण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यही इस संसार की रीत है। ये सुनकर पार्वती जी साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से हठ करने लगी। बहुत समझाने पर भी जब माता पार्वती न मानी तो शंकर भगवान ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दिया, किंतु उन्होंने कहा कि ये बालक अल्प आयु होगा, मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। उधर साहूकार भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन चुका था, इसलिए उसे संतान प्राप्ति का वरदान पाने के बाद भी कोई प्रसन्नता न हुई, किंतु वो अब भी पहले की ही तरह पूरी श्रद्धा से भगवान भोले शंकर का आराधना करता रहा। वरदान पाने की कुछ ही समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ व दान पुण्य करते हुए जाना। ये कहकर साहूकार ने उसे खूब धन देकर विदा किया। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु राजकुमार एक आंख से काना था। तभी वर के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और उसके मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। राजकुमार के पिता ने दोनों को खूब धन दिया और इस प्रकार साहूकार के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। साहूकार का पुत्र बड़े ही ईमानदार स्वभाव का था, इसलिए उसे जैसे ही अवसर मिला उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने साहूकार की लिखी पढ़ी तो बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पति की बात सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्प आयु हूँ। कुछ ही दिन में 12 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे स्वीकार है। राजकुमारी ने ये बात अपने माता पिता को बताई। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा किए बिना ही बारात वापस लौटा दी। उधर साहूकार का बेटा व उसके मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर दोनों ने कई यज्ञ अनुष्ठान किए और साहूकार के बेटे ने विद्या ग्रहण करना शुरू किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी
मामा भांजे दोनों यज्ञ करने जा रहे थे, किंतु अचानक साहूकार के बेटे का तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये सुनकर मामा ने उसे अंदर जाकर आराम करने को कहा। बालक अंदर जाकर आराम करने लगा, किंतु आज ही के दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। अतः कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु होने पर मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय भोलेनाथ व पार्वती जी उसी रास्ते से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, ये करुण स्वर किस ओर से आ रहा है? मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। कृपया आप इस व्यक्ति के कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर जब भगवान शिव मृत बालक के पास पहुँचे तो देखा कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसका जन्म मेरे वरदान स्वरूप हुआ था और अब इसका जीवन पूरा हो चुका है। माता पार्वती दुखी होकर कहने लगी कि हे प्रभु, इस बालक को मृत देखकर इसके माता पिता वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे, इसलिए कृपया आप मेरी विनती सुने और इस बालक को जीवन दान दें। पार्वती जी के निवेदन पर भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान का वरदान दिया। शंकर जी के आशीर्वाद स्वरूप बालक फिर से जीवित हो गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ नगर लौट पड़ा। दोनों चलते चलते उस नगर में पहुँचे जहाँ राजकुमारी के साथ बालक का विवाह हुआ था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उस नगर के राजा यानी राजकुमारी के पिता भी शामिल हुए। उन्होंने साहूकार के बेटे को देखते ही पहचान लिया और महल में ले जाकर उसका खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बालक के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार पति पत्नी कई दिनों से भूखे प्यासे रहकर बेटे के वापस आने की राह देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो वो भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसी रात भगवान भोलेनाथ साहूकार के सपने में आए और कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को पुनः जीवन दान दे दिया है। बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर दंपति बहुत खुश हुए और भगवान शिव पार्वती को बारंबार प्रणाम किए। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। अब आप लोग सुनिए एक बहुत ही सुंदर शिव पुराण की पावन कथा, भगवान शिव की कथा। एक बार वास्कल नामक गांव में बिंदु नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था और वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती थी। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई। लेकिन उसका पति तो दुराचारी था, इसलिए दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने ही पति की तरह दुराचारिणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के पश्चात चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती। एक दिन ईश्वर कृपा से वह अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। तीर्थ यात्रियों के साथ उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और अपने भाइयों के साथ इधर उधर घूमने लगी।
वहाँ उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र और उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण यह कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया कि उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए हैं, तो उसे भी उन पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया और उसने उस ब्राह्मण से विनती की कि हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार से मुझे वैराग हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया है। न जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी कैसी घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी। कौन मेरा साथ देगा? यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी? हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचुला, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर ही सावधान हो गया। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही समस्त भय से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचुला ने शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उन्हीं के साथ रहने लगी। उसके पश्चात शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी चंचुला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। तत्पश्चात समय का चक्र पूरा होने के बाद भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंच गया और भगवान शंकर के गणों ने चंचुला को उस विमान पर बिठाया और शिवलोक में ले गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्य अंगना हो चुकी थी। चंचुला ने वहां साक्षात भगवान शंकर को देखा। उनके 5 मुख थे और हर मुख में उनकी 3 आंखें थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपने बाईं ओर माता पार्वती को बिठा रखा था। उनका सारा शरीर भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने महादेव और पार्वती को प्रणाम किया और उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच पैदा हो गया और माता पार्वती एवं भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से उसे अपने पास बुलाया। उसकी ओर देखा और माता पार्वती ने चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।